अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। परीक्षायाः प्राक् प्रश्नपत्रस्य प्रकटीकरणसम्बद्धासु घटनासु इतोपि करिष्यते कठोरं कार्याचरणम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान्, अद्य आयोज्यमाने उपवेशने सम्बद्धे विषये स्वीकरिष्यते बृहत्तमः निर्णयः। संसदि तावत् अग्रिमे सप्ताहे विधेयकस्य कारयिष्यते अभ्युपगमनम्। परीक्षायाः प्राक् प्रश्नपत्रस्य प्रकटीकरणपरेषु प्रकरणेषु त्वरितं न्यायं विधातुं दिल्ल्युच्चन्यायालयेन संघटिता फास्ट ट्रैक कोर्ट इत्याख्यः विशिष्टन्यायालयः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने कृतवान् आसीत् विशेषन्यायालयानां संघटनस्य घोषणाम्। सोनम वांगचुक इत्येषः स्वास्थ्यमन्त्रिणः जेपी नड्डा इत्येतस्य अथ जितेन्द्र सिंहस्य उपस्थित्यां 26 दिनानन्तरं समाप्तवान् अनशनम्। प्रधानमन्त्री कृतवान् शीघ्रातिशीघ्रं तदीय स्वास्थ्यलाभस्य कामनाम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य बुखारेस्ट इत्यत्र सम्बोधयेत् भारत रोमानिया व्यापारमञ्चम्। सममेव रोमानिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा इल्ये बोलोजान् इत्येतेन समम् अपि कुर्यात् द्विपक्षीयां वार्ताम् असौ। संसदः मानसून सत्रस्य पंचमः दिवसः अद्य। अनेकानि विशिष्टानि विधायि कार्याणि सूचीबद्धानि। उभय सदनयोः अप्रशासनिक सदस्यानां कार्याणि सूचीबद्धानि। अपि च राष्ट्रमण्डल स्पर्धानां 23तमस्य संस्करणस्य अभवत् शुभारम्भः। ग्लास्गो इत्यस्य OVO हाइड्रो इत्यत्र अभवत् भव्योद्घाटन समारोहस्य आयोजनम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चिरं रात्रौ सामाजिके सञ्चारपटले एक्स इत्यत्र छात्रेभ्यः एकं दृश्य श्रव्य भावितेन चलच्चित्रमाध्यमेन स्वकं सन्देशं प्रकाशितवान्। असौ निजसन्देशे सूचितवान् यत् परीक्षायाः प्राक् प्रश्नपत्रस्य बहिरागमनं सामान्यं नास्ति। एतत् लक्षाधिकेभ्यः छात्रेभ्यः अथ तेषां पितृभ्यः पीडादायकमस्ति। अद्य भाविनि केन्द्रीय समुपवेशने परीक्षायाः प्राक् प्रश्नपत्रस्य बहिरागमनं विरुध्य दृढतया कार्यान्वयनं विधास्यते। सममेव प्रधानमन्त्रिणा एतदपि अभिव्यक्तं यत् संसदः द्वितीये सप्ताहे प्रश्नपत्रस्य बहिरागमनं समाश्रित्य सदने विधेयकम् अभ्युपगतं भविष्यति। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द
उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। दिनः विशेषन्यायालयस्य सङ्घटनपरायाः घोषणायाः अनन्तरं तत्र दिल्ल्युच्चन्यायालयेन फास्ट ट्रैक कोर्ट इत्याख्यः विशेषन्यायालयः सङ्घटितः। एषः न्यायालयः विशेषतया परीक्षासम्बद्धानां वादश्रवणं करिष्यति। तावत् न्यायालयेन निर्दिष्टं यत् सम्बद्धानि लम्बितानि प्रकरणानि अपि एतस्मिन् फास्ट ट्रैक कोर्ट इत्यत्र न्यायालये हस्तान्तरितानि भवेयुः। तत्र संघटिते विशेषन्यायालये परीक्षायाः प्राक् प्रश्नपत्रस्य प्रकटीकरणपरेषु प्रकरणेषु त्वरितं न्यायं विधास्यते। सामाजिकः कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इत्येषः नीट परीक्षायाः प्राक् प्रश्नपत्रस्य बहिरागमनं समाश्रित्य शिक्षामन्त्रिणः त्यागपत्रं याचमानः स्वकं 26 दिवसीयम् अनशनं समाप्तं कृतवान्। असौ केन्द्रीयमन्त्रिणं जेपी नड्डा इत्यमुं मिलनात् परम् एतं निर्णयं गृहीतवान्। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीयमन्त्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः अपि उपस्थितः आसीत्। तत्रैव सोनम वांगचुक इत्येतस्य अनशनसमापनात् परं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामाजिके सञ्चारपटले एक्स इत्यत्र प्रकाश्य तस्य अचिरं स्वास्थ्यलाभाय कामनां कृतवान्। प्रधानमन्त्री लिखितवान् यत् अहं सोनम वर्यं साग्रहं ब्रवीमि यत् असौ चिकित्सकानां परामर्शानुसारं स्वां दिनचर्यां स्थापयेत् अथ अचिरेण स्वकं पूर्वतनं भारं पुनः प्राप्नोतु। अहं प्रभुं प्रार्थये यत् सोनमवर्यः स्वस्थः भवतु। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या रोमानिया यात्रायाः द्वितीयदिवसे अर्थात् अद्य राजधान्यां बुखारेस्ट नगर्यां भारत रोमानिया व्यापारमञ्चं सम्बोधयेत्। एतस्मिन् कार्यक्रमे रोमानिया देशीयः प्रधानमन्त्री इलिये बोलोजान् इत्येषः अथ राष्ट्रपतिः निकुशोर्दान् इत्येषः अपि उपस्थितौ स्याताम्। एतस्मात् कार्यक्रमात् परं राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या विक्टोरिया पैलेस इत्यत्र तदीय प्रधानमन्त्रिणा सह द्विपक्षीय समुपवेशनं कुर्यात्। अतः पश्चात् राष्ट्रपतिपदासीना संसद्भवनं प्राप्स्यति। पुनश्च मध्याह्ने सा तत्र टॉम ऑफ द अननन सोल्जर इति स्मारके पुष्पचक्रं समर्प्य हुतिङ्गतेभ्यः सैनिकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयेत्। तस्मात् परं बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इत्यत्र प्राप्नुयात्, यत्र तस्यै डॉक्टरेट इति मानदोपाधिः प्रदास्यते। संसदः प्रावृट् सत्रस्य पञ्चमः दिवसः अद्य अस्ति। तत्र अनेकानि विशिष्टानि विधायि कार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। उभयसदनयोः अप्राशासनिक सदस्यानां कार्याणि अपि तत्र सूचीबद्धानि सन्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जम्मू स्थितस्य श्री महाराजा रणबीर सिंह परिसरस्य अथ कटरा स्थितस्य श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड इत्येतस्य संयुक्ते तत्त्वावधाने आयोजितायाः शक्तिमीमांसा इत्याख्यायाः चतुर्दिवसीय राष्ट्रिय संगोष्ठ्याः अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। संगोष्ठ्याः उद्घाटनावसरे जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा इत्येषः मुख्यातिथित्वेन तत्र श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड इत्येतस्य मुख्यः कार्यकार्यधिकारी सचिन कुमार वैश्यः अथ अनेके विशिष्टाः अतिथयः उपस्थिताः आसन्। तत्र 51 शक्तिपीठ भारतीय विरासत के आध्यात्मिक स्तंभ इति विषये आधृतायां एतस्यां संगोष्ठ्यां भारतीय ज्ञान परंपरायां शक्तेः दार्शनिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक अवधारणायाः च विषयेषु विमर्शः समाचरितं गतः। कुलपतेः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ीवर्यस्य मार्गदर्शने आयोजिता एषा संगोष्ठी भारतीय ज्ञान परंपरायाः समकालीन दृष्ट्या अवगमनार्थं शोध प्रोत्साहनार्थं संस्कृतेः संवर्धनार्थं महत्वपूर्ण पदक्रमत्वेन अवर्तत। कलकत्ता विश्वविद्यालयेन साहित्य संस्कृति भारतीय ज्ञान परंपरायाः अथ चैतन्य वैष्णव दर्शनस्य वैश्विकस्तरे अध्ययनानुसन्धानं प्रोत्साहयितुं
भक्ति वेदांत इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चैतन्य वैष्णव स्टडीज इत्येतस्य सैटेलाइट इति केन्द्रस्य शुभारम्भः कृतः। तत्र कलकत्ता विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अथ कोलकाता स्थितस्य भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर इत्येतस्य केन्द्रस्य संयुक्त सहयोगेन स्थापितस्य एतस्य केन्द्रस्य अथ सम्मेलनकक्षस्य उद्घाटनं नातिचिरमेव कलकत्ता विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर आशुतोष घोषः कृतवान्। एतत् केन्द्रम् इस्कॉन इत्येतस्याः संस्थायाः संस्थापकाचार्यस्य कलकत्ता विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठितस्य पूर्वछात्रस्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादस्य अथ श्री चैतन्य महाप्रभोः आध्यात्मिक सांस्कृतिक दार्शनिक रिक्थाय समर्पितमस्ति। अत्र कार्यक्रमे संस्कृत विभागाध्यक्षः प्रोफेसर मौदास गुप्ता, केन्द्रस्य निदेशकः प्रोफेसर कमल किशोर मिश्रः, भक्ति वेदांतानुसंधान केन्द्रस्य प्रमुखः डॉक्टर सुमंत रुद्रः अथ विभिन्नानां विश्वविद्यालयानां संस्थानां च शिक्षाविदः शोधकर्तारः च उपस्थिताः अभवन्। स्वीय संबोधने कलकत्ता विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर आशुतोष घोषः कथितवान् यत् एतत् केन्द्रं चैतन्य वैष्णवाध्ययनस्य भारतीय ज्ञानपरम्परायाः अथ गौडीय वैष्णव दर्शनस्य वैश्विकस्तरे प्रसारमुद्दिश्य शक्तः अकादमिकमञ्चः भविष्यति। तावत् भक्ति वेदांतानुसंधान केन्द्रस्य प्रमुखः डॉक्टर सुमंत रुद्रः प्रतिपादितवान् यत् केन्द्रस्य माध्यमेन चैतन्य वैष्णव परंपरा सम्बद्धानां पाण्डुलिपीनां संरक्षणादिषु कार्येषु सहयोगः भविष्यति। तत्रैव केन्द्रस्य निदेशकः प्रोफेसर कमल किशोर मिश्रः कथितवान् यत् केन्द्रमेतत् बंगालस्य समृद्ध वैष्णव भक्ति परंपरायाः प्रसारार्थं महत्वपूर्णं कार्यं करिष्यति। विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए ये पहला इनिशिएटिव है भक्ति वेदांत इंटरनेशनल सेंटर फॉर वैष्णव स्टडीज़ अक्रॉस द ग्लोब। हम लोग, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा सेंटर मूव कर रहा है। जो बंगाल का जो इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल लेगेसी है उसका रिवाइवल का ये टाइम है और इसकी तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। ये सेंटर उसमें हमारे रिसर्चर को, हमारे स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज़ को अक्रॉस द ग्लोब हेल्प करेगा और हम लोग एक कंटेंट वाइज चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएंगे, ऐसी मुझे विश्वास है सबों के साथ। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।